मेरे लिए इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। ओवरऑल पेपर टफ था। Unstoppable, unstoppable. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन, फाइनल। एंड मैं इस बार का प्रीलिम्स नहीं दे रही हूँ, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि पेपर कैसा आता है, कैसे क्या रहता है। और जो जो भी पेपर दे रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसे नर्वसनेस फील हो रही है। पर देखते हैं कि कैसा क्या होता है। मैं उठ गई हूँ, मेरी एक्चुअली मेरे 3-4 दोस्त हैं जो कि पेपर दे रहे हैं, तो देखेंगे कि कैसा क्या होगा। जैसा भी होता है, दोपहर में जब पेपर आएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि पेपर कैसा आया था। यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ क्रेज़ी करता है। इस साल देखो कैसा क्या रहता है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस बार का पेपर शायद इजी आए। लेट्स सी कैसे होता है। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, ब्रश करती हूँ एंड बेड वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा देखती हूँ। आज कुछ पढ़ने में मन नहीं लगेगा जब तक पेपर देखने को नहीं मिल जाता, बट फिर भी हम चलते हैं और अपना काम करते हैं। हाय, एक्चुअली मेरे पास यूपीएससी जो प्रीलिम्स अभी हुआ है, जीएस पेपर 1 का पीडीएफ आ गया है। तो मैं उसको चेक कर रही हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक चैट जीपीटी इंक्लूडिंग एप्पल इंटेलिजेंस को बोला है कि दैट क्वेश्चन एनालिसिस करके थोड़ा जो राइट आंसर्स है वो प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब बताने के लिए। एंड साथ साथ ही साथ मैं अपने आईपैड में सॉल्व कर रही हूँ और ये काम भी कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके साथ साथ मैं ये सॉल्व कर रही हूँ और देखती हूँ। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। सो ही सेड दैट पेपर वॉज नॉट ईजी, बट मेरी किसी और फ्रेंड का कॉल आया था एंड ही वॉज सेइंग कि पेपर वॉज गुड, लाइक you can get the answer by elimination. So let me check। मैं सॉल्व करती हूँ और देखती हूँ कि कैसा क्या हुआ। यार देखो, ये बात तो एकदम श्योर है कि पेपर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना और यहाँ पे रूम पे, मतलब ईज़िली रूम पे कोई मुझे वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझको परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं है। तो मेरे लिए अभी यहाँ पे सॉल्व करना उतना टफ नहीं होगा। तो मेरे लिए इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है यहाँ बैठ के सॉल्व करना, बट ऑब्वियसली एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना इज़ अ बिग डील। एंड यू नो और देखो, एक चीज़ और भी होता है, लाइक कि आपका वो 2 घंटा कैसा जाता है, आपका दिमाग कितना शांत रहता है, कितना शांत रहता है, कितना कंपोज़ रहता है। आप कितने अच्छे से आपका दिमाग उस टाइम फंक्शन कर सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली में यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा, मतलब आपका हार्ड वर्क का और उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, बट लक भी बहुत मैटर करता है। एंड मैं ना अभी बताती हूँ, जैसे एक ना मैंने जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन, उनका ना एक लाइन सुना था कि अंटिल यू आर वेरी वेरी लकी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लक, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही कुछ करो और आपकी चीज़ें हो जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लक बहुत मैटर करता है, मतलब लकी बहुत वो होता है। बट अभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ कि लक भी बहुत मैटर करता है। हार्ड वर्क आप डज़न्ट मैटर कितना करे रहो, अगर तुम उस दिन परफ़ॉर्म नहीं कर पाए या किसी कारणवश तुम्हारा सर दर्द होने लगा या फिर कुछ और दिक्कत हो गई, तो फिर परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता है, फिर और भी मैनेजेबल नहीं रहता है। एंड
वी लिव इन इंडिया, आई एम ऑल्सो लाइक कि मैं फोकस करती हूँ कि क्या पॉजिटिव चीज़ें देख सकती हूँ अपनी कंट्री में। लेकिन देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, थर्ड या फोर्थ इकोनॉमी है इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सब कुछ अच्छा है, बट देखो कुछ चीज़ों को नहीं झुठलाया जा सकता है। यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम होता है, बट बिलीव मी जो कॉलेजेस मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कोई कॉलेज ही रहता है कि जिसमें सब कुछ अच्छा रहता है, लाइक वॉशरूम कभी खराब रहता है, चेयर्स खराब रहती हैं, फैन खराब रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद और ये सब भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे बहुत मैटर डालता है। आई फील लाइक मुझे लगता है कि एक तो पिटिशन ऐसा फाइल करना चाहिए यूपीएससी में कि जो जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो कॉलेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए। और जब बीच में तो 3 घंटे का ब्रेक दिया है, या तो ये 3 घंटे का ब्रेक हटा के सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक दे दे कि आदमी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो नाश्ता पानी करके तुरंत अपना बैठ के सेकेंड वाला थोड़ा सा मतलब 15 मिनट का रेस्ट करें, 15 मिनट में अपना सब लंच वंच करके वापस से बैठ के एग्जाम दे ले। यार मुझे भी लगता है ना कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। नॉट लाइक मैं कह रही हूँ चलो सिलेबस रिफॉर्म ना करो तुम, लेकिन जैसे आप जो एग्जाम टाइमिंग है लाइक पीक में कराते हो इलाहाबाद प्रयागराज, लाइक नॉर्थ इंडिया में तो इतनी गर्मी होती है मैं क्या ही बताऊं। और जब इतनी गर्मी में बच्चा क्या ही परफॉर्म करेगा, बिलीव में जब फैन चलता है तो एकदम गरम गरम हवा, मतलब फेस वॉश करने का भी टाइम नहीं रहता। भले वो 2 घंटे बहुत प्रेशराइजिंग रहता है, आदमी इस पर ध्यान नहीं दे पाता, बट ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी तो सफ़र कर ही रही है ना। और फिर बीच में 3 घंटे का ब्रेक रहता है और बैठने बैठने की कोई सुविधा नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है ना स्कूल में कि बैग रखने के लिए भी तुम्हें जगह नहीं देते हैं। एंड मेरा एक बार प्रयागराज में एग्ज़ाम था, एंड जहाँ पे गया था सेंटर वहाँ पे स्कूल में बैग रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि हम बैग नहीं रख रहे हैं। एंड उसके जस्ट सामने कुछ मतलब 50 कदम वॉक करने के बाद ऐसे कुछ घर वर थे, तो सारे बच्चे वहाँ पे बैग रख रहे थे एंड हम भी वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे ही बैग रखने गई बिकॉज सारे बच्चे वहाँ पे बैग रख रहे थे। क्योंकि बैग में तो यार देखो फ़ोन होता है, नोट्स होती है, और आपके कुछ खाने पीने का सामान होता है, स्पेशली फ़ोन होता है। फ़ोन सबके पास अच्छा फ़ोन हो, ख़राब फ़ोन हो, लेकिन फ़ोन कितनी एसेंशियल कमोडिटी बन गई है आज के टाइम में, आप समझ ही सकते हो। कोई भी फ़ोन चोरी कर लेगा, क्या करेंगे हम? कैसे आएँगे, कैसे जाएँगे? तो बहुत सारा चीज़ होता है। बट हम जो मैं बता रही थी कि प्रयागराज में मेरा सेंटर था, तो हम गए थे किसी एडवोकेट के यहाँ रखने, तो उन्होंने कुछ लोगों का बैग अपने ऑफ़िस में जमा करवा दिया और बहुत सारे लोग फिर वहाँ आने लगे, तो आधे लोगों का बैग उनके जो लाइक उनके जो घर का बाहर का स्पेस होता है, जिसको हम वेरांडा बोलते हैं, वहाँ पे रखवा दिया था और बच्चे ऐसे ही रख के चले गए थे। तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं होता है। तो बहुत सारी मुझे लगता है ना कि सबसे पहले सिलेबस रिफॉर्म करने से अच्छा है कि ये जो बाहर का रिफॉर्म है ना वो करना ज़रूरी है कि बच्चों का जब 3 घंटे का ब्रेक हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम लंच प्रोवाइड कराओ, पानी प्रोवाइड कराओ और ये सब प्रोवाइड कराओ, नहीं, लेकिन कहीं बैठने की तो जगह होनी ही चाहिए ना। स्कूल के कैंपस का ही कोई एरिया बना दो, वहाँ पे 2-3 टीचर खड़े करवा दो, जो भी करवाना है करवा दो। बट बैठने की भी जगह नहीं होती, बच्चे पेड़ वेड़ के नीचे, मतलब बताओ इतनी धूप में तुम पेड़ के नीचे बच्चा बैठ के 3 घंटा, वो भी 3 घंटे के बाद प्रोडक्टिविटी एकदम डिक्लाइन हो जाती है। सीसैट सॉल्व करने में भाई जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो इतना मतलब अच्छे लेवल का होता है ना कि तुम पूरा 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 लाइक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से आपको पढ़ना पड़ता है। और जब ऑलरेडी आपकी बॉडी इतनी टायर्ड रहेगी और ऐसा रहेगा तो कैसे ही फंक्शन करेगा। और फिर उसके बाद जब आदमी फेल हो जाता है प्रीलिम्स में ही, तो फिर पूरे 1 साल बाद वापस से एग्जाम होता है, एंड उसके हाथ पे, सर पे, बॉडी पे वो चलता फिरता है, एक फेलियर का टैग लेके चलता है वो। और जो पास हो जाता है उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। और एट द एंड कौन सफ़र कर रहा है? हम, जो भी ये इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो मैं कहती हूँ कि हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स, वो भी सफ़र करते हैं, पर सबसे ज़्यादा सफ़र करता है जो खुद उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है ना। बिकॉज़ यार देखो मैं कर रही हूँ ना प्रिपेयर, तो मेरे घर वाले तो बस कहेंगे, अगर मैं पास हो जाती हूँ तब भी मैं ही पास होंगी, ऑफ़िसर बनूँगी मैं ही पास होंगी, मैं ही बनूँगी। अदरवाइज़ सब तो सब्सिडियरी हैं कि लाइक उन लोगों को भी खुशी होगी, डेफ़िनेटली। बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा ही होगा ना, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी मेरा ही होगा। तो यही सब है। आई फ़ील कि बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। किसी को तो पीआईएल वग़ैरह फ़ाइल करके कुछ ना कुछ तो करवाना चाहिए। और नहीं होगा तो वैसे भी सोशल मीडिया तो बन ही जाएँगे आज के यूथ। ठीक है, अभी मैं इसको ठीक है ना, मैं एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद फिर बताती हूँ आप लोगों को। फिर से मिलती है थोड़ी देर बाद।
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all want to. अभी मैं अपना एनालिसिस दूंगी और ये एनालिसिस तब है जब मैं रूम पे बैठ के बराबर एकदम बहुत मेरे पास समय है पूरे दिन का और मेरा माइंड एकदम काम है, मुझे परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं है, तब मैं ये पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तब मुझे लग रहा है कि ये पेपर टफर साइड में है। जैसे ही मुझे लग रहा है थोड़ा केस स्टडी मिला के क्वेश्चन को इंक्लूड किया, जैसे ये जो मतलब सेक्शन डी का मतलब मुझे सेट डी मिला है, उसका जो ये क्वेश्चन है, एक्स वाज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्स एक्सप्लेन्ड दैट मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ऐसे ना, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है, मतलब हाँ कर सकते हो पर उस 2 घंटे में आई फील लाइक थोड़ा सा तो टफ है। कि केस स्टडी के साथ साथ तुम्हें पता भी होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। जैसे ये देखो एक 81 वाले क्वेश्चन में भी, इसमें 2018 मतलब क्वेश्चन के बीच में छोटा सा टाइमलाइन, और वो छोटा सा टाइमलाइन उस 2 एग्जाम के टाइम में याद नहीं आता। आई डोंट नो कि अदर लोगों के लिए पेपर कैसे है, पर मैं रूम में बैठ के एकदम इत्मीनान से सॉल्व कर रही हूँ, तब भी मुझे बहुत टफ लग रहा है। ओवरऑल मैं यही कह रही हूँ कि मेरा ये जो डिसीजन इस बार का पेपर ना देने का था, आई फील कि बहुत सही डिसीजन था। तो फ्रॉम माई साइड आई फील कि पेपर बहुत लेंदी था, केस स्टडी इंक्लूड कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, मतलब जैसे हो गया कि दिल्ली में जो एआई समिट हुआ था उसका क्वेश्चन हो गया, और ये जो बूम जिसको बाफ्टा अवार्ड मिला है मूवी, उसका क्वेश्चन हो गया। अब यूपीएससी है तो वो तो अनप्रिडिक्टेड रहता ही है, हर साल कुछ ना कुछ क्रेजी करता ही है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, हर एक न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, आप ऐसे न्यूज़पेपर देख रहे हो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो गया, नेशनल क्वांटम मिशन, डीप ओशन मिशन, समुद्रयान, जीनोम इंडिया मिशन जितने हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया सो दैट मैं बोलूँ ना। स्पेस स्टार्टअप से भी क्वेश्चन था, ग्रीन हाइड्रोजन से तो मतलब हर साल ही क्वेश्चन आता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी इतना वॉर चल रहा है वर्ल्ड में तो ड्रोन से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो भाई जिसको नहीं पता है उसको मुझे लगता है एक बार खुद को देखना पड़ेगा। जैसे साइंस में एलएलएम, एआई इतना न्यूज़ में था, मतलब इस साल तो पूरा एआई ही था हर जगह पे, मतलब चाहे यूपीएससी हो, चाहे बेसिक हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ों को एआई से इंटीग्रेट किया गया था, तो एलएलएम और एआई के बारे में भी पता ही होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स जो एक्सीडेंट हुआ था तो ब्लैक बॉक्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो सब हो गया। जैसे ध्रुव 64 ये भी न्यूज़ में था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हम हर साल ही पढ़ते हैं। मैंग्रोव से क्वेश्चन था, तो कुछ इसी तरीके से पेपर था जो कि यार अगर मेरा पूछो तो आई फील लाइक कि ओवरऑल पेपर टफ था, पेपर लेंदी था, बट कट ऑफ भी कम ही जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। बट जैसा भी आपने परफॉर्म किया हो, अभी मैं यहाँ रूम में बैठ के बात कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है बात करना, मैं भी पिछले साल पेपर दी थी तो सुनने में भी बात ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बट ओवरऑल आपने जैसा भी परफॉर्म किया है, टेक पॉज, टेक रेस्ट, आपने बहुत मेहनत की है अभी तक,
तो 1-2 दिन आराम करो, फिर जैसा भी होगा आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, उसके बाद मैच कराना। और आज तो पहली बात एकदम से आराम करो, कुछ भी मैच वैच मत कराओ, और थोड़ा सा अपने आप को भी क्रेडिट दो बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड। एंड यूपीएससी का एक रियलिटी हम सबको पता होता है कि जो कि पता ही होता है, मैं क्या ही बोलूँ। तो या दैट्स इट। पेपर 2 का जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट, लाइक सीसैट का जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी, क्योंकि मैं रूम पे थी एंड मेरा आज एग्जाम नहीं था, तो आई थॉट टू एनालाइज द पेपर एंड थॉट टू शेयर विद यू ऑल। मैं इसको अभी ही एडिट करूंगी एंड अभी ही अपलोड करूंगी। तो आप में से जो जो भी गया था पेपर देने, प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर मन करे तो प्लीज आना और बताना कि आपको पेपर कैसा लगा। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।